हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केयर होम्योपैथी में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। होम्योपैथी के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा माना जाता है? विच प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? एकल औषधि, सिंगल रेमेडी, संयुक्त औषधि, कॉम्प्लेक्स रेमेडी, बड़ी खुराक, लार्ज डोज, शीघ्र राहत, क्विक रिलीफ। एकल औषधि ही हमारा इसका जो है आंसर होगा। इस एकल औषधि का सिद्धांत यह बताता है कि रोगी के लक्षणों के आधार पर एक समय में केवल एक ही औषधि का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इंग्लिश में जो लोग पढ़ते हैं वो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार एक औषधि लक्षणों को ठीक करती है जब वह उनसे मेल खाती है? अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल डज अ मेडिसिन क्योर सिम्टम्स व्हेन इट मैच देम? विरोध का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंट्रेस्ट, समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, शक्ति बढ़ाने का सिद्धांत, लॉ ऑफ पोटेटाइजेशन, खुराक का सिद्धांत, लॉ ऑफ डोजेज। इसमें जो है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का सिद्धांत जो है इन औषधियों को लक्षणों को तब ठीक करती है जब लॉ ऑफ सिमिलरिटी को जो है उससे मेल खाएगा। समानता का सिद्धांत होम्योपैथी की नींव है, जिसमें कहा गया है कि एक पदार्थ समान लक्षण उत्पन्न करता है तो वही उसे ठीक भी करता है, मतलब जिसके कारण वह सिम्टम हुआ है उसी से वो ठीक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, होम्योपैथी में निम्नलिखित में से किस स्थिति को मियाज्म कहा जाता है? विच कंडीशन रिफर्ड टू अ मियाज्म इन होम्योपैथी? तीव्र संक्रमण, एक्यूट इन्फेक्शन, पुरानी प्रवृत्ति, क्रॉनिक प्रेडिस्पोजन, मानसिक रोग, मेंटल इलनेस, अंगों की विकृति, ऑर्गन डिफ्यूजन। पुरानी प्रवृत्ति मतलब क्रोनिक जो होगा उसी में ये काम करता है। दोस्तों, होम्योपैथी उपचार का लक्ष्य क्या माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड द गोल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? लक्षणों को दबाना, केवल लक्षणों से राहत, रोग के मूल कारण का उपचार या त्वरित दर से राहत। जो ये क्या होता है, इसमें रूट ऑफ कॉज हीलिंग, मतलब ये जो मेडिसिन है वो रूट ऑफ कॉज हीलिंग में जो भी आपको समस्या है उसको जड़ से ख़त्म करने में उपयोगी है। और ये जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी का जो लक्ष्य होता है, क्विक रिलीफ जो है नहीं देता है। ये आपकी सभी परेशानियों को जो है जड़ से ठीक करने का कार्य करती है, ना कि आपके जो है आपको तुरंत पेन में रिलीफ देगी। होम्योपैथी का लक्ष्य रोग के मूल कारण का उपचार करना होता है, ना कि लक्षणों को दबाना। द गोल ऑफ होम्योपैथी इज हील द रूट कॉज ऑफ डिसीज रेदर देन जस्ट सप्रेसिंग सिम्टम्स। ये आपके सिम्टम को सप्रेस नहीं करती है, ये जो है इसके मूल सिम्टम होते हैं दोस्तों, जिसके कारण आपको जो है ये होम्योपैथी का मूल सिम्टम होता है। अगला जो क्वेश्चन है, होम्योपैथिक औषधि किस सिद्धांत पर काम करती हो? होम्योपैथिक रेमेडीज़ वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? ये लक्षणों का जो है दमन नहीं करती है, विषाक्त को हटाना, शरीर में आत्म उपचार प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना ही इसका काम होता है। शरीर में आत्म उपचार प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो लोग इंग्लिश में देखना चाहें वो इसको जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें जो है लिखा हुआ है, आप इसको जान लीजिए। छठवां जो क्वेश्चन है, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का क्या मतलब है? व्हाट डज वाइटल फोर्स रिफर्स टू इन होम्योपैथी? प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को जो है व्यक्ति के आंतरिक उपचार, ए पर्सन इनहेरेंट हीलिंग एनर्जी। जो इसमें यही क्वेश्चन आंसर होगा इसका, ए पर्सन इज इनहेरेंट हीलिंग एनर्जी के लिए जो है वाइटल फोर्स काम करता है। एकल औषधि नहीं होगा इसमें से, और रक्तचाप ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। जो इसका वाइटल फोर्स का जो है ये ए पर्सन इनहेरेंट हीलिंग एनर्जी के लिए काम करता है। होम्योपैथी में समानता रखने वाले सही औषधि का चयन किया गया या नहीं, इसके लिए वाइटल फोर्स के लिए जानना जरूरी है। प्रूविंग का क्या अर्थ है होम्योपैथी में? व्हाट डज प्रूविंग मीन इन होम्योपैथी? एकल औषधि के प्रभाव को स्वस्थ व्यक्तियों पर परीक्षण करना। टेस्टिंग मेडिसिन इफेक्ट ऑन हेल्दी इंडिविजुअल। एक मरीज का निदान करना, डायग्नोसिस अ पेशेंट। एक मरीज का केस इतिहास लेना, टेकिंग अ पेशेंट केस हिस्ट्री। पुरानी बीमारियों का इलाज करना, ट्रीटिंग क्रॉनिक डिसीज।
पुरानी बीमारियों का इलाज करना, ट्रीटिंग क्रॉनिक डिसीज़, इसमें जो है ये देखा जाता है कि इसको किस में ये ट्रीट करता है। अब हम बात करेंगे एक औषधि का प्रभाव एक स्वस्थ व्यक्ति पर परीक्षण करना ही इसका जो है राइट आंसर होगा। प्रूविंग वह प्रक्रिया है जिसमें होम्योपैथी में औषधियों को स्वस्थ व्यक्तियों पर जो है परीक्षण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि कौन सा लक्षण उत्पन्न हो रहा है। होम्योपैथी के अनुसार रोग का वास्तविक कारण क्या होता है? अकॉर्डिंग ऑफ होम्योपैथी व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ डिसीज़? बाहरी रोगजनक एक्सटर्नल पैथोजेंस, जीवन शक्ति में असंतुलन, इम्बैलेंस इन वाइटल फोर्स, या खराब आहार, फूड पुअर डाइट, शारीरिक चोटें, फिजिकल इंजरीज भी देखी जाती हैं। इसमें जो होगा इसमें होगा इनबैलेंस इन वाइटल फोर्स, यही हमारा जो है इसमें आंसर हो। होम्योपैथी में रोग को बाहरी कारकों के बजाय जीवन शक्ति में असंतुलन के कारण माना जाता है। इसमें आप जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो भी जानना चाहे वो इंग्लिश में जो है इसमें लिखा हुआ है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। इन क्वेश्चन जो हमारा होगा, होम्योपैथी में किस रोगी की मानसिक अवस्था का महत्व क्यों है? वाई इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट इम्पॉर्टेंट इन होम्योपैथी? यह खुराक को निर्धारित करता है, यह औषधि के चयन को प्रभावित करता है, इसका उपचार से कोई संबंध नहीं है, यह परिणाम को भविष्यवाणी करता है। इसमें जो होगा ये बी वाला क्वेश्चन सही होगा। यह औषधि चयन को प्रभावित करता है, जो उसका मेंटल सिम्टम होता है वह उसके जो है औषधि को सिलेक्ट करने में मदद करता है। होम्योपैथी में रोगी की मानसिक और भावनात्मक अवस्था महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सबसे उपयुक्त औषधि के चयन में मदद करती है। आप इसका जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें जो है लिखा हुआ है कि ये मेंटल जो है पेशेंट का जानना ज़रूरी होता है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, होम्योपैथी में अंतर चिकित्सा उपचार क्या होता है? व्हाट इज़ द करेंट ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी? संकट के दौरान दी गई औषधि, मुख्य उपचार का पूरक बनने के लिए दी गई औषधि, दीर्घकालिक औषधि, एक पूरक औषधि। इसमें जो हमारा सही होगा वो बी नंबर होगा। मुख्य उपचार का पूरक बनने के लिए दी गई औषधि, ए रेमेडी गिवन टू कंप्लेन द मेन ट्रीटमेंट। मुख्य उपचार के पूरक बनने के लिए दी गई औषधि हमारा राइट आंसर होगा। इसके लिए जो है होम्योपैथी में अंतर चिकित्सा का उपयोग किया जाता है।